नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोए सव्यसाहूणं। मंगलाचरण की गाथा पढ़ेंगे। जीवम जीवम दव्वम जनवर बसहेण जेणणी दिट्ठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। ये द्रव्य संग्रह ग्रंथ श्री नेमिचंद्र सिद्धांती देव द्वारा विरचित है। ये कन्फर्म हो गया कि नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती अलग थे और ये नेमिचंद्र सिद्धांती देव अलग हैं। ठीक है, नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने तो गौमटसार आदि की रचना की है, वो अलग हैं। और जिन्होंने द्रव्य संग्रह की रचना की ये नेमिचंद्र सिद्धांती देव हैं। ठीक है, इनके लिए चक्रवर्ती की उपाधि नहीं है, ये सिद्धांती देव हैं। नेमिचंद्र सिद्धांती देव, नेमिचंद्र सिद्धांती देव। उसके अलावा कल हमने जो इसमें बताया था 4 अधिकार हैं, जीव अजीव नौ पदार्थ और मोक्षाधिकार। जबकि देखिए द्रव्य संग्रह ना 2 लिखे गए, ध्यान से समझना। पहले जो लिखा आचार्य नेमिचंद्र ने वो द्रव्य संग्रह लिखा था, उसको कहते हैं लघु द्रव्य संग्रह। उसमें 26 गाथाएं थी, लेकिन जिन्हों के लिए लिखा उनको इतना पसंद आया, उन्होंने फिर महाराज से निवेदन किया कि आप इसका और विस्तार करें। फिर उन्होंने 58 गाथाओं में ये जो बड़ा द्रव्य संग्रह लिखा, इसका नाम है बृहद द्रव्य संग्रह। बृहद माने होता है विशाल। ठीक है, तो इसका पूरा नाम क्या है जो हम पढ़ रहे हैं? बृहद द्रव्य संग्रह। हाँ, बृहद द्रव्य संग्रह। पुराने वाले में 26 गाथाएं थी। पुराना जो लिखा था वो ज़्यादा फेमस नहीं हुआ, उसमें 26 गाथाएं थी, उसको कहते हैं लघु द्रव्य संग्रह। ठीक है, अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो बृहद द्रव्य संग्रह है। इस पर ब्रह्मदेव सूरी ने एक टीका लिखी है और उस टीका के हिसाब से उन्होंने इसको 3 अधिकारों में बांटा है। पहला अधिकार उन्होंने कहा कि जिसमें जीव अजीव आदि 6 द्रव्यों का निरूपण है। ठीक है, फिर उसके बाद 9 पदार्थों का निरूपण है दूसरे अधिकार में, फिर मोक्ष मार्ग का निरूपण है तीसरे अधिकार में। तो उस तरह से उन्होंने इसको 3 अध्यायों में बांटा है, लेकिन गाथाएं तो 58 ही हैं इसमें। ठीक है, अच्छा, तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ये उनकी टीका है? नहीं, हम तो सामान्य गाथाओं के हिसाब से अर्थ ले रहे हैं। जहाँ कुछ ऐसी विशेष बात होगी वो बताते चलेंगे, क्योंकि टीका बहुत विशाल है एक तरह से और थोड़ी सी हाई स्टैंडर्ड की है। अभी हम इसकी एक जनरल नॉलेज ले रहे हैं द्रव्य संग्रह की, ताकि हम गाथाएं अच्छे से याद रख सकें, उसके सामान्य अर्थ को और भावार्थ को समझ सकें। ठीक है, तो हम बहुत ज़्यादा अभी गहराई में नहीं लेंगे, सामान्य ज्ञान प्राप्त करना है हमको द्रव्य संग्रह का। तो कल पहली हमारी एक गाथा हुई जिसमें कहा जीव और अजीव द्रव्य जिनवर वसहेण, यानी जिनवर वृषभ ने जेण निदिठ्ठिम, जिन्होंने निर्दिष्ट किए हैं। कैसे हैं वो जिनवर वृषभ? देविंद विंद वंदम, यानी देवेंद्रों के जो समूह हैं उनके द्वारा वंदनीय हैं। ऐसे उन जिनेंद्र परमात्मा की मैं भी सिर झुकाकर सदा वंदना करता हूँ। ठीक है, देविंद्र यानी कि देवों के इंद्र? नहीं, देविंद माने देवेंद्र यानी देवों के इंद्र। ठीक है, और विंद माने समूह। और कोई प्रश्न इसमें? तो पहली गाथा अच्छे से क्लियर हो गई ना। जिनवर वृषभ का मतलब बताइए। जिन किसे कहते हैं? जिसने राग द्वेष को जीता है वो जिन है। तो चौथे गुण स्थान से जिन संज्ञा प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि चौथे गुण स्थान वाले ने मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का अभाव किया, तो वो एक देश जिन है, एक अंश में उन्होंने राग द्वेष को जीता है। ठीक है, तो यानी वो मुनिराज भी जिन हैं, और उन जिनों में जो वर हैं
वर माने उत्कृष्ट, वो गणधर हो गए, ठीक है। और उनमें भी जो वृषभ हैं वो तीर्थंकर हो गए। अथवा दूसरा अर्थ किया था आदिनाथ तीर्थंकर का। अच्छा, इसमें मंगलाचरण में किसको नमस्कार किया? सिद्धों को या अरहंतों को? अरहंत को। अरहंतों को। और नमोकार मंत्र में पहले किसको याद किया? अरहंत को। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमारा प्रयोजन अरहंत से सिद्ध होता है, क्योंकि वो हमें उपदेश देते हैं। हाँ, क्योंकि अरहंतों का हमें उपदेश मिलता है, तो हमारे ज़्यादा उपयोगी जिनसे हमें उपदेश मिल रहा है, इसलिए हम अपने प्रयोजन की अपेक्षा पहले अरिहंत को याद करते हैं। तो यहाँ हमने नमस्कार किया अरहंत भगवान को, तीर्थंकर परमात्मा को। अब उन्होंने कहा जीव अजीव दो प्रकार के द्रव्य हैं, तो सबसे पहले जीव का निरूपण प्रारंभ करते हैं। द्रव्य आप लोगों को पता है, द्रव्य किसे कहते हैं? बताइए। गुणों के समूह को। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तत्वार सूत्र में किसको द्रव्य कहा? गुण पर्यायवत द्रव्यम, जो गुण पर्यायवान होता है उसे द्रव्य कहते हैं, ठीक है ना। तो अभी हमने दो भागों में बांटा, जीव और अजीव, प्रयोजन की अपेक्षा। फिर जीव को 9 विशेषणों से उसकी पहचान कराएंगे। तो दूसरी गाथा में हमने जीव के 9 विशेषण पढ़े थे, एक बार गाथा पढ़ेंगे। जीवो उव ओगमो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो भोक्ता संसारत्थो सिद्धो सो विश्व सोड गई। कैसे हैं जीव द्रव्य? जीवो, जीवो माने जो जीता है, ठीक है। क्या है? जो जीवन वाला है, जीता है। ओगमयी है, उपयोगमयी है। अमूर्तिक है, करता है। सदेह परिमाणों माने, बताओ बेटा, सदेह परिमाणों माने क्या है? गाथा भी देखो ना, आप लोगों के पास नोटबुक है जिसमें गाथा लिखी है, गाथा सामने रखो। सदेह परिमाणों बताओ। देह सहित है और जो शरीर में जाते हैं उसके आकार रूप हो जाते हैं। सदेह माने स्वदेह परिमाण, स्वदेह परिमाण माने कितना बड़ा है कि अपनी देह जितना है, ठीक है, स्वदेह परिमाण। अगला है भोक्ता, यानी सुख दुख का भोक्ता है। संसारथो, यानी संसार में स्थित है। सिद्धो, सिद्ध है, क्योंकि सिद्ध भी तो जीव ही है ना। विश्व सोड गई, माने विसरस यानी स्वभाव से उड़ गई, ऊर्ध्वगमन वाला है। कैसा स्वभाव है इसका? ऊर्ध्वगमन स्वभाव है। जब ये जीव कर्मों से मुक्त होता है तो ये कैसे ऊर्ध्वगमन करता है, ठीक है। सदेह परिमाणों माने स्वदेह परिमाण, दिख रहा है आपको? यानी अपने अपने देह प्रमाण है। आत्मा कितना बड़ा है? अपने देह प्रमाण। भोक्ता यानी सुख दुख का भोक्ता है, मैंने भोक्ता भी है, अनुभव भी करता है। संसार स्थित है, सिद्ध है, और कैसा है? विश्व सोड गई, मतलब ऊर्ध्वगमन स्वभावी है। माने जब भी ये जीव कर्मों से मुक्त होता है तो ये सीधा ऊर्ध्वगमन करता है, लोकाग्र पर जाकर विराजमान होते हैं। अब देखिए जो 9 विशेषण हैं, अब एक एक विशेषण को हम एक एक गाथाओं में समझते चलेंगे। पहला विशेषण क्या है? जीवो, तो जिससे जीता है ना उसको कहते हैं प्राण। क्या कहा? माने जिससे जीता है, जिससे इसका पता लगे कि ये जीवित है, ये जीता है, उसे कहते हैं प्राण। प्राण समझते हो ना? तो चलिए क्या है ये प्राण, देखते हैं। गाथा नंबर 3 देखेंगे, पहले पढ़ेंगे। तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बल माउआण पाणोया, इंद्रिय बल माउआण पाणोया, व्यवहारासो जीवो निश्चयण दो दुछेदना जस। एक बार पढ़िए फटाफट जल्दी से मेरे साथ। तिक्काले चदुपाणा
इंद्रिय बल माहुआण पाणो य व्यवहारा सो जीवो निश्चय नय दो दुछेदना जस। देखिए गाथा देखिए, तिक काले माने तीनों काल में। कौन से होते हैं तीनों काल? भूतकाल, वर्तमान, भविष्य काल। तीनों कालों में चदु माने चार प्राणों से, चदु माने चार, पाणा माने प्राणों से, चदु पाणा माने चार प्राणों से। कौन से हैं वो चार प्राण? इंद्रिय, बल, आयु और आण पाण। आण पाण माने क्या होता है? श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास क्या होता है कि जैसे हमारी नासिका से, ठीक है, श्वास का आना जाना, हमारे रोम छिद्रों से, ठीक है, हवा का आना जाना, और उसी वायु के कारण ही हमारी नाड़ी में फड़कन होता है, सारा बॉडी में सर्कुलेशन होता है। समझ में है श्वासोच्छ्वास क्या है? श्वास को इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, खाली नासिका से ही नहीं, हमारे पूरे रोम छिद्रों से भी शरीर में जो वायु का गमन आगमन है, ठीक है, वो श्वासोच्छ्वास है। तो चार प्राण बताए, कौन कौन से? गाथा में से बताओ। इंद्रिय, बल, आयु, आण प्राण। आण प्राण माने श्वासोच्छ्वास। तो ये चार प्राण है। इंद्रियां कितनी होती हैं? बल कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? मन बल, वचन बल, काय बल। आयु समझते हैं आप, जिसके कारण ये जीव जो इसको शरीर प्राप्त हुआ उसमें रुका रहे, ठीक है ना, उसका निमित्त है वो आयु कर्म। और जीव की ऐसी योग्यता कि आयु कर्म के उदय के निमित्त से ये उस देह में रुका रहे उतने टाइम तक आत्मा, वो इसका आयु प्राण है। समझ में है? इंद्रिय प्राण, बल प्राण, आयु प्राण और श्वासोच्छ्वास, जीव की जो ऐसी योग्यता है, ये इसको कहते हैं प्राण। जब तक ये है तो ये जीवित है, इसमें जीवित बने का व्यवहार होता है। और अगर ये चार प्राण नष्ट हो जाएं तो कहते हैं कि जीव मर गया। लेकिन अगली लाइन देखिए, व्यवहारा सो जीवो। ठीक है, तो ये जीव का ये जो निरूपण है ये व्यवहार नय से है। किससे है? व्यवहार नय क्या होता है कि जो संयोग की तरफ से कथन करता है, दो द्रव्यों को मिलाकर निरूपण करता है, अशुद्ध जीव का निरूपण करता है। बात समझ में आ रही है आपको? व्यवहार नय क्या करता है? किसी द्रव्य को किसी अन्य द्रव्य में मिलाकर निरूपण करता है। जैसे ये चेतन द्रव्य है, जीव द्रव्य, और शरीर उद्गल द्रव्य है, लेकिन उन दोनों को मिलाकर कथन कर रहा है ना। व्यवहारा सो जीव, यानी व्यवहार नय से जिसके ये चार प्राण हैं वो जीव है। और निश्चय नय दो, और निश्चय नय से चेदना जस, क्या जिसके चेतना है वो जीव है। निश्चय नय क्या करता है? वो शुद्ध द्रव्य का निरूपण करता है। ठीक है, जैसे जीव किससे जिएगा? जो जीव का अपना चेतना गुण है वो अपने चेतना से जीता है। और व्यवहार ने क्या कहता है? शरीर और आत्मा को मिलाकर संयोग का निरूपण करता है। तो व्यवहार ने क्या कहता है कि चार प्राणों से जीता है संसार दशा में। ठीक है, चार प्राण हमने बताए, इंद्रियां, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। अगर इसके भेद करेंगे तो टोटल कितने प्राण हो जाएंगे? 10। समझ गए? 5 इंद्रियां, 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। अब ये समझना, थोड़ा सा और समझना, इंद्रियां 2 तरह की होती हैं, द्रव्येंद्रियां और भावेंद्रियां। कैसी? द्रव्येंद्रियां क्या है? जो पुद्गल की रचित आँख, नाक, कान आदि इंद्रियां हैं, ये तो द्रव्येंद्रियां हैं। लेकिन भावेंद्रिय क्या है? मन नहीं। मन भी द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय दोनों रूप है, भाव मन भी होता है। इन इंद्रियों के माध्यम से और मन के माध्यम से जो हमारे ज्ञान का क्षेपक्षम है, जो इन इंद्रियों के और मन के माध्यम से जो हमारा ज्ञान जानता है, उस ज्ञान को कहते हैं भावेंद्रिय और भाव मन। बात समझ में आई? देखो, जैसे आपको कान मिल गए, लेकिन खाली कान थोड़ी हैं, कानों से सुनने की शक्ति है ना, आप शब्दों को सुन पा रहे हैं। जैसे एक इंद्रिय जीव है, उसके कितनी इंद्रियां हैं?
एक इंद्रिय जीव को? एक जैसे वृक्ष है, कौन सी इंद्रिय है उसको? कौन सी इंद्रिय? स्पर्शन स्पर्श है ना, स्पर्श इंद्रिय है ना। तो वो छूने संबंधी ज्ञान तो हो सकता है उसको, लेकिन सुनने का, सूंघने का, चखने का ज्ञान हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो उसको स्पर्शन इंद्रिय तो द्रव्य इंद्रिय है, और स्पर्शन इंद्रिय के निमित्त से जो उसके जानने की शक्ति है वो भाव इंद्रिय है। समझ में आया? अच्छा, एक इंद्रिय को 5 इंद्रियों में से एक तो हो गया इंद्रिय प्राण, स्पर्शन इंद्रिय। बल होते हैं मन, वचन, काय। इन 3 बलों में से कौन सा बल होगा किसके? एक इंद्रिय के? मन तो होता नहीं उसके, तो मन बल होगा नहीं। वचन बल होगा कि नहीं होगा? क्योंकि उसको रसना इंद्रिय भी नहीं है। काय बल होगा। आयु तो होगी सभी को, और श्वासोच्छ्वास भी होगा। तो एक इंद्रिय के 10 प्राणों में से कितने प्राण होंगे? 4 प्राण। स्पर्शन इंद्रिय, वचन बल, काय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। तो एक इंद्रिय के कितने प्राण हुए? 4 प्राण। अब अगर 2 इंद्रिय जीव होगा तो उसके कितनी इंद्रियां हो जाएंगी? 2 इंद्रिय हो गई, स्पर्शन और रसना। बल कितने होंगे उसको? 2 हो जाएंगे। बोलो बेटा। अब स्पर्शन इंद्रिय आ गई ना, तो उसको वचन बल भी आ गया। क्या आ गया? वचन बल। ठीक है, ठीक है। तो अब कितने प्राण हो गए इसके? आयु और श्वासोच्छ्वास तो हो गई। तो एक इंद्रिय के 4 प्राण थे, तो 2 इंद्रिय के कितने प्राण हो गए? 6। कौन कौन से 2 प्राण बढ़ गए? एक तो रसना इंद्रिय और दूसरा वचन बल। ठीक है। 3 इंद्रिय के कितने प्राण बढ़ जाएंगे? एक और बढ़ जाएगा, बस 7 हो जाएंगे, क्योंकि एक इंद्रिय एक्स्ट्रा हो गई। 4 इंद्रिय के कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। असैनी पंचेंद्रिय के कितने हो जाएंगे? 9। असैनी मन नहीं है ना, तो अभी उसको मन बल नहीं है। मन बल के अलावा 9 होंगे। और सैनी पंचेंद्रिय को कितने प्राण होंगे? 10। पूरे 10। हमें कितने प्राण हैं? 10, क्योंकि हम सैनी पंचेंद्रिय हैं। ठीक है। माने 5 इंद्रिय और मन के द्वारा ये जीव के जो जानने की शक्ति है, इसको कहते हैं इंद्रिय प्राण। और बल प्राण क्या है कि हमारे जो अनंत बल है ना, स्वभाव अपना अनंत शक्ति, अनंत बल, उसका कुछ अंश प्रकट होता है अंतराय क्रम के 6 उपशम से। वो मन बल, वचन बल, काय बल के रूप में प्रकट है। फिर से बता दो, अंतराय के 6 उपशम से। हाँ, अंतराय क्रम के 6 उपशम से जीव का जो अनंत बल गुण है, उसका कुछ अंश जो अभी प्रकट है वो बल प्राण कहलाता है। बल है ना, अनंत बल का अंश प्रकट है बल प्राण के द्वारा। चलिए, तो आपको ये समझ में आ गया। निश्चय से ये देखो, जीव जीता है, लेकिन किससे जीता है? प्राणों से। व्यवहार में ऐसे देखें तो इन 10 प्राणों से जीता है, इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। और निश्चय में ऐसे देखें तो किससे जीता है? चेतना से। चेतना गुण तो कभी नष्ट नहीं होता, तो इससे अस्तित्व है, लेकिन वो तो एक आयु के बाद खत्म हो जाएगा। 10 प्राण। हाँ, इसीलिए तो अगर व्यवहार में ऐसे देखें तो जीव का जन्म और मरण होता है, और निश्चय में ऐसे देखें तो जीव का जन्म मरण नहीं होता, क्योंकि चेतना तो हमेशा बनी रहेगी। ठीक है, आगे समझ में? नेक्स्ट एक गाथा और ले लेते हैं। और भावेंद्रिय को ही यहाँ पे इंद्रिय प्राण का, या फिर दोनों को कहा। द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अगर ये कान नहीं होगा तो इस संबंधी 6 उपशम भी नहीं होगा। ठीक है। ये जो बाहर में कान वाली इंद्रिय द्रव्येंद्रिय है, और इस कान के माध्यम से जानने की जो योग्यता है वो भावेंद्रिय है। अगली गाथा लेते हैं, गाथा नंबर 4 पढ़ेंगे। उव ओगो दुवि अप्पो दंसण नाणं च दंसणं च दुधा चक्षु अचक्षु ओहि चक्षु अचक्षु ओहि
दंसण मद केवलम नेयम। दंसण मद केवलम नेयम। तो ये उपयोग दो प्रकार का है, दर्शन और ज्ञान। ठीक है, अब वो दर्शन के भेद हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन। चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शन। ठीक है, तो ये दर्शनोपयोग के भेद बताए। आज समय हो गया, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। लेकिन आज जो हमने तीसरे नंबर की गाथा पढ़ाई, उसमें हमने बताया कि व्यवहार ऐसे जीव, इंद्रिय, ठीक है, 10 प्राण वो 4 प्राण जो बताए हमने, भेद करके 10 प्राण हो जाते हैं। उन प्राणों से जीता है, और निश्चय ऐसे चेतना गुण से, चेतना प्राणों से जीता है। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे, और ये चारों गाथाएं समझ में आ जाएंगी आपको। तो सुनेंगे पहले चारों गाथाएं, फिर आगे पढ़ाएंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक,